माननीय सदस्य श्री चंदन चौहान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण जन विश्वास उपबंधों में संशोधन विधेयक 2026 पर अपनी पार्टी की ओर से अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह विधेयक प्रस्ताव में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की सोच को जमीन पर उतारने का कार्य करता है। मान्यवर चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि ये कानूनी प्रक्रियाएं दंडात्मक या डराने वाली ना होकर न्याय करने वाली और सुधार लाने वाली होनी चाहिए। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय अधिनियमों के अंदर 717 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि जिन छोटे मोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों में पहले अपराध माना जाता था, अब उन्हें दंडात्मक के बजाय प्रशासनिक और आर्थिक दंड के माध्यम से निपटाया जाएगा। पहले की व्यवस्था में एक छोटी सी गलती पर भी जेल का डर बना रहता था, जिससे आम नागरिक, छोटे व्यापारी, स्टार्टअप और उद्यमी आवश्यक रूप से भय और असुरक्षा का माहौल में काम करते थे। महोदय, यह विधेयक केवल कानूनों को सरल बनाने की तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मानसिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। पहले जहां सरकार नागरिकों के संदेह की दृष्टि से देखती थी, अब यह विधेयक उन्हें ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट्स की ओर ले जाने का काम करेगा। इससे निवेश का माहौल तो बेहतर होगा ही, उद्योग और प्रोत्साहन मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था में गति आएगी। महोदय, मैं विशेष रूप से किसानों के संदर्भ में कुछ बात आदरणीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं आपके माध्यम से। महोदय, हमारे देश का किसान आज खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि एग्रीप्रेन्योर बन रहा है। प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, स्टोरेज, मार्केटिंग की भागीदारी बढ़ रही है। ऐसे में कई बार कृषि से जुड़े छोटे उद्यमी जटिल कानूनों और नियमों के कारण परेशान हो जाते हैं। यह विधेयक किसानों और कृषि से जुड़े छोटे व्यवसायों के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, आगे भी किसी क्षेत्र में काम करने वाले छोटे उद्यमियों के लिए कंप्लायंस बर्डन को कम करना होगा। आदरणीय जितिन प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, उनके समक्ष मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मैं आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित आपके माध्यम से करना चाहता हूं। एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और सरल किया जाए। छोटे किसानों, एफपीओ और सहकारी समितियों को नियमों में आसान बनाया जाए। कृषि भंडारण, कोल्ड स्टोरेज तथा सप्लाई चेन से जुड़े कारोबारियों के अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को पूरी तरह मुक्त किया जाए। और वहीं इसी विधेयक में क्रम संख्या 65 पे, जहां वर्ष 2009 में पशुओं के संक्रामक रोग के निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 की अनुसूची में बोवाइन रोगों में 14 रोगों के साथ ब्रुसेला को भी जोड़ा जाए। महोदय, अगर हम वास्तव में किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उन्हें केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूरी वैल्यू चेन को मजबूत बनाना चाहिए। तभी संभव होगा कानून उनके लिए सहयोगी बने, बाधा नहीं। इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं, इस विधेयक की भावना के अनुरूप किसानों के लिए एक सहयोगात्मक और संवेदनशील व्यवस्था विकसित की जाए। छोटे कृषि उद्यमों, ग्रामीण स्टार्टअप, सहकारी संस्थाओं के अनुपालन और सरल बनाया जाए। दंडात्मक प्रावधानों को जहां हटा दिया गया है, वहीं सहायक तंत्र को और मजबूत किया जाए। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह बिल न्यायालयों पर मुकदमेबाजियों का बोझ कम करेगा, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने का काम करेगा।